हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 यानी कि कार्यपत्र नंबर 30, जो कि विषय समाज विज्ञान यानी एसएसटी से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, ये 24/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि जो राज्य सरकार है, जो अलग अलग स्टेट की सरकार होती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट की जो शासन व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शासन की जो कार्यप्रणाली होती है वो किस प्रकार से होती है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो किसी भी राज्य की जो शासन प्रणाली होती है उसमें निम्न बिंदुएं होती हैं, जिसमें पहला क्या है कि विधानसभा में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि इसमें होता क्या है, विधानसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का क्या है, इसमें उत्तर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता प्रदान जानकारी प्रदान करना, यानी कि इसमें होता क्या है कि विधानसभा में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्नों का फिर उत्तर दिया जाता है और समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना है। यानी कि शासन की जो कार्यप्रणाली होती है, इसमें विधानसभा में लोगों के द्वारा क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है। और साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या है, लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। और क्या किया जाता है कि समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, यानी कि समस्याओं से जो निपटारा करने के लिए क्या है, समय समय पर क्या है, कानून बनाया जाता है और आवश्यकता के अनुसार कानूनों में संशोधन भी किया जाता है। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना, यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं और उनके साथ जो अनेक डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं कि उस राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। या तो ये कह लीजिए कि सरकार के द्वारा जो बनाए गए जो कानून है उनको पालन करवाती है और सरकार चलाने में इनका ही रोल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या किया जाता है। आप सबके अंदर एक प्रकार के प्रश्न होंगे कि सरकार किसे कहते हैं, यानी मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनता है। तो आइए अगली वर्कशीट में, इस वर्कशीट में अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है, यानी कि अक्सर आप सुनते हैं कि विधानसभा, जैसे कि जो बच्चे दिल्ली में रहते होंगे वो अक्सर ये विधानसभा के बारे में सुनते हैं, बस उन्हें ये भी नहीं पता कि विधानसभा में होता क्या। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ क्या है, सभी विधायक, यानी कि जो आपके आसपास के जो नेता होते हैं, जिसको आप विधायक के रूप में जानते हैं, जिनको हम एमएलए भी कहते हैं, तो ये सभी विधायक क्या है, चाहे सत्ताधारी हो या सत्ताधारी यानी कि जिसकी सरकार बनती है, या पक्ष के या विपक्ष के हों, सभी क्या है विधायक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं कि विभिन्न बातों पर विधानसभा में चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए क्या है, एकत्रित होते हैं या मिलते हैं। तो राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है, यानी कि कुछ ऐसी समस्या होती हैं जिनसे निपटने के लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर सभी विधायकों की क्या है मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और सरकार क्या करती है कि राज्य के लिए कुछ नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग भी क्या करते हैं कि इन कानूनों को लागू करते हैं, यानी कि जो भी कानून बनता है जिस विभाग से संबंधित होता है तो वो संबंधित विभाग क्या उन कानूनों को भी लागू करते हैं। तो विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, यानी कि विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे जो मंत्री होते हैं जो संबंधित विभाग के जो हेड होते हैं, तो ये उनसे संबंधित होता है, यानी कि वे इनको लागू करवाने में इनका ज़्यादा रोल होता है। तो इन सब का जो सामूहिक जो रूप होता है, यानी कि इन सब का जो सामूहिक जो प्रमुख, यानी इन सब का जो मुखिया होता है, उसको ही हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते ये।
या तो ये कर लीजिए कि बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है वो सभी मंत्रियों का एक तरह से मुखिया होता है। तो सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। यानी अगर सरकार के अंग के बारे में बात की जाए तो सरकार के अंग मुख्य रूप से तीन होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जिसमें विधायिका होती है, इसका कार्य क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका करती क्या है? जो कानून बनता है इसका पालन करवाती है। तो संबंधित जो मुख्यमंत्री हो गए या मंत्री हो गए, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये कानूनों का पालन करवाते हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विधायक हैं, विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। सारे ही विधायक क्या करते हैं? विधानसभा में एकत्र होकर किसी भी कानून पर क्या है बहस यानी कि कानून बनाने में योगदान देते हैं, तो उन्हें विधायिका के अंतर्गत रखा जाता है। तो विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। तो लोकतंत्र में हमने देखा कि विधायक को, जिसको एमएलए आप जानते हैं, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि जो हमारा नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से क्या है, शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता की होती है, यानी जनता ही शासन करती है। क्योंकि जनता क्या करता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में एमएलए का चुनाव करती है और उनके माध्यम से शासन करवाती है। जैसे आप कोई दुकान खोल लेते हैं, तो चाहे दुकान पे स्वयं आप दुकान को चलाएं या किसी भी मजदूर को या किसी व्यक्ति को रख लीजिए काम पे, तो वो दुकान आपकी ही होगी, भले ही आप किसी के माध्यम से दुकान को चलवा रहे हो। ठीक उसी प्रकार से है कि जनता क्या है, शासन स्वयं करती है या तो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करवाती है। फिर क्या होता है कि सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। जैसे आपने देखा शिक्षा मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है। तो ये मंत्री क्या करते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तो आदि के प्रभारी यानी कि मुखिया होते हैं। तो इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो आगे ये हम कुछ देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो लोकतंत्र में आपने देखा कि अनेक माध्यमों द्वारा लोग क्या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। यानी कि जैसे प्रेस वार्ता के माध्यम से लोग क्या है अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं, और सार्वजनिक विरोध करके भी, धरना प्रदर्शन के द्वारा भी लोग क्या है अपने बातों को यानी अपने विचारों को भी सरकार या जनता तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम गतिविधि फर्स्ट को देखते हैं। आपको बताना है कि कुछ डिपार्टमेंट है और उनके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं ये आपको बताना है कि शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं, कृषि विभाग के क्या कार्य हैं, लोक निर्माण विभाग के क्या कार्य हैं और स्वास्थ्य विभाग के क्या कार्य हैं। इसको अभी हम देखेंगे। गतिविधि सेकेंड में है कि सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की आपको कटिंग करनी है, यानी कि वॉलपेपर के माध्यम से या कोलाज बनाना है। यानी कि आप अपने कॉपी के पेज पे क्या सरकार के द्वारा जो किए गए जो काम होते हैं उस कटिंग को काट करके आपको अपने पेज पे चिपकाना है। तो चलिए हम गतिविधि फर्स्ट को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम गतिविधि फर्स्ट को करने जा रहे हैं। गतिविधि फर्स्ट में हमने देखा था कि शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो कार्य हैं, तो शिक्षा विभाग के जो कार्य यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा विभाग करता क्या है कि शिक्षा विभाग का काम क्या है, स्कूलों की निगरानी रखना और क्या है, बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं चली है, इसकी देखभाल भी कौन, शिक्षा विभाग करता है। तो अब आगे हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि कृषि विभाग जो है इसका क्या काम है। तो कृषि विभाग के भी कार्य को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कृषि विभाग जो है इसका क्या काम है। तो कृषि विभाग करता क्या है बच्चों, कृषि विभाग करता है क्या है कि किसानों को जो पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर क्या है योजनाएं बनाते हैं या तैयार करते हैं, तो इसको ये करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं क्या कि लोक निर्माण विभाग भी कैसे काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि लोक निर्माण विभाग के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोक निर्माण विभाग है ये करता क्या है कि यह विभाग क्या है, प्रदेश में सड़कों पुलों का निर्माण ये करता है और उसमें सुधार करता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है ये क्या कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है ये कौन सा कार्य करता है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या करता है बच्चों की, इस विभाग का मुख्य कार्य क्या है कि जो बीमारियां हैं, विशेष रूप से जो संक्रामक बीमारियां हैं,
इनका मुकाबला या इनका सामना करने का जो काम होता है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये थी गतिविधि फर्स्ट। तो चलते हैं सेकेंड गतिविधि को करने के लिए। सेकेंड गतिविधि में आपको कोलाज बनाना था, पेपर की कटिंग करके सरकार की एक्टिविटी को आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट को कि सरकार शब्द को आपको क्या करना है कि परिभाषित करना है। तो सरकार शब्द को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों की किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक कौन होता है। तो किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का जो सामूहिक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है मुख्यमंत्री। तो इसे आप लिखेंगे वह क्या होता है, मुख्यमंत्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि उपयुक्त जो कॉलम दिया हुआ है, उपयुक्त जो कॉलम में लिखे गए हैं यानी कि सरकारी विभाग है, विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, इन सबको क्या करना है कि आपको दोनों कॉलमों में आपको फिल करना है, विधायिका में, कार्यपालिका में। यानी आपको बताना है कि कौन सी विधायिका के अंतर्गत आते हैं और कौन सी इसमें आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आपको क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग विधायिका में के अंतर्गत आएंगे, कौन से कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि विधानसभा में जो विधायक, कानून विधायक यानी कि विधानसभा में जो विधायक है, और फिर यहाँ पर आपको क्या है कानून बनाना, ये सारे क्या आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे आपके आ जाएंगे विधायिका के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सरकारी विभाग और विभिन्न जो मंत्री हैं और जो कानूनों को लागू करते हैं, तो ये सभी कहाँ पर आ जाएंगे, तो ये सभी आपके क्या है इसके कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरह क्या है इन सबको क्या अलग अलग कैटेगरी में करके आप लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।